मायापुरी मुंबई की महिला तट पे 2 दिसंबर 2019 के दिन पुलिस को एक सूटकेस मिला और सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ हाथ और पैर और शरीर के कुछ टुकड़े थे। पुलिस को ये सूटकेस महिला के मुहिम बीच पर तैरता हुआ मिला और लाश की पहचान पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस से लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर और पैंट भी मिले, लेकिन सूटकेस के मिलने से यह भी खलबली मच गई कि पुलिस के सामने एक नया और चोर का केस आकार खड़ा हो गया। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत खौफनाक है और काफ़ी खतरनाक है। ये दास्तान मुंबई की है। ये मामला किसी गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई और इस टीम को टी शर्ट और एलोन अंडरवियर का टैग दिखा गया और क्राइम ब्रांच ने ये कुल्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंची। उस टी शर्ट का बिल निकाला तो पता चला कि बिल किसी वेनेट रिबेलो के नाम से है। आप इस नाम के आदमी को खोजना पुलिस के लिए काफ़ी मकसद था, लेकिन वही मुंबई क्राइम ब्रांच फेसबुक के एक बेनेट रिबेल को सर्च किया और कई प्रोफाइल में तस्वीरों को खंगाला तो जिसमें एक व्यक्ति वही वाली लाल स्वेटर पहने हुए था जो उस सूटकेस में मिला था। इस तस्वीर में यह कंफर्म हो गया था कि वही ये बेनेट रिबेलो है, जो फेसबुक आईडी से पता चला कि वो एक म्यूजिशियन था और गिटार भी बजाया करते थे। अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी उन्होंने अपलोड कर रखा था और कार्ड पर लिखे पते पर पुलिस पहुंची और देखा। पूछताछ करने पर पता चला कि पुलिस भी बेनेट के पीछे कुछ दिनों से देख ही नहीं पा रही थी और पड़ोसियों से यह पूछताछ करने पर उनकी गोद ली हुई बेटी आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रिबेल को धीरे धीरे इसके बारे में पता चला और पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ वो अपनी गोद ली बेटी और 19 वर्ष की बेटी के साथ यहाँ पे रहा करते थे। और जब पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया तो 7 दिसंबर के दिन बेनेट रिबेली की हत्या के शक बेनेट की गोद ली हुई बेटी पर और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। वही 19 साल की लड़की है और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने की बात का कबूला और ये गोद ली हुई बेटी ने अभी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी और उसके कई ऐसे टुकड़े कर डाले थे कि गिरफ्तार बेटी ने पुलिस को समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर बहुत अफसोस नहीं है, क्योंकि लड़की ने यह हत्या का जो वजह बताई उससे जानकारी के मुताबिक पुलिस भी दंग रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहा करते थे और 2 शादियों भी की थी, लेकिन दोनों पत्नियों से अलग हो चुके थे और हो चुका था। 26 नवंबर के ही दिन उनकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। अपने घटना को पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बेनेट की ऊपर चाकू और डंडों से हमला किया, ऊपर मच्छर की स्प्रे भी डाला और चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद जब शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया तो उन्होंने 3 दिन तक शव को घर में ही रखा। 3 दिन तक घर में रखा। इस दौरान रिबली ने की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद रहते थे। उन्होंने ये तेज धार वाले 4 चाकू से शव को छोटा छोटा टुकड़ों में काट दिया और शव को टुकड़ों काटने से पहले चाकू को गर्म किया गया ताकि टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शा में के जरिए
मीठी नदी तक ले जाया जाए, जहां फेंक दिया जाए। इसके एक सूटकेस को बताया हुआ महिमा के बीच यह पहुंचा और इस बुरे क्वाइट के लिए रिया और उसका बॉयफ्रेंड दोस्त भी शामिल था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते में के लिए वो अक्सर विरोध किया करता था, जिससे वो तंग आ चुकी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के ब्रांच जो कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके पास मीठी नदी से दूसरी सूटकेस भी बरामद की गई और बाद में पुलिस ने इस मामले के लिए तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस गिरफ्तारी में इस तीसरे आरोपी का नाम था अली उमर मियाँ हाउस है, जिसको 19 साल का और अपराध आराध्या उर्फ रिया को प्रेमी का दोस्त था। वारदात के अगले ही दिन यानी 27 नवंबर के रिया और उसका प्रेमी घाट कुरिया अली के मिले और उन्होंने दोनों ने मिलकर बात कही और उसने लाश को टुकड़ों करने के लिए चापर का एक इंतजाम करने को कहा और अली वकोला आया और वहां से उन तीनों ने मिलकर उस रात बेनेट की लाश को टुकड़े टुकड़े काटा और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग करके बैग में भरने का काम किया। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के काटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसका पेट और उसका और अंग लपेट दिया गया और साथ ही उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी में भी उन दोनों की मदद भी की। उन दोनों के साथ उसने बेनेट के घर के पास मौजूद एक दुकान में सूटकेस व अन्य सामान भी खरीदा था। लेकिन लाश के टुकड़ों में भरकर तीनों मीठी नदी में फेंक आए। वही 26 नवंबर को बेनेट रिबलो का कत्ल किया और 27 नवंबर को उनकी लाश 8 टुकड़ों में किया गया। इसके लिए 4 चाकू लाए गए, जिससे रिबल के इन चाकुओं से उसकी गैस चूल्हों से गर्म करके शरीर के अलग अलग हिस्सों को काटा गया ताकि कुछ हिस्सों का एक दूसरे के सूटकेस में रखा जा सके। बाद में मुंबई में अलग अलग हिस्सों में फेंके दिए गए सूटकेसों ने कुछ टुकड़ों को पुलिस में जांच में के दौरान मिला और उससे कपड़ों से पुलिस के 100 की पहचान की, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाली लाश को गुस्ताखी के लिए भेज दिया और उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से किसी के प्रति या किसी के द्वेष उत्पन्न नहीं करना, बस आपको समझाना था। आप जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।